Assalamualaikum everyone, this is Mohsin Shafiq and you're watching IELTS with Mohsin Shafiq. Well, each one of you were asking कि मुझे रीडिंग को बहुत ज़्यादा हद तक टारगेट करना चाहिए इन माई वीडियोज़ एंड मोस्ट ऑफ़ यू आर आस्किंग कि ट्रू फॉल्स नॉट गिवन एक बहुत बड़ा इशू है जिसको रिजॉल्व करना चाहिए. सो आज की इस वीडियो में मैं ट्रू फॉल्स नॉट गिवन की एक एक्टिविटी करवाने जा रहा हूँ जो कि मैंने कैम्ब्रिज जनरल ट्रेनिंग बुक 17 में से पिक की है. सबसे पहले नंबर पर जब भी हम ट्रू फॉल्स नॉट गिवन करने चाहते हैं हमने अपनी क्वेश्चन स्टेटमेंट को पहले नंबर पर पढ़ना होता है और वहाँ से हमने कुछ की वर्ड्स पिक करने होते हैं जिनको हमने पैसेज में से जाकर लोकेट करना होता है और लोकेट करने के बाद हमने फैसला करना होता है वेदर इट इज़ ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन. सबसे पहले नंबर पर हम अपनी क्वेश्चन स्टेटमेंट पर आएंगे और यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है. टॉकिंग अबाउट अवर फर्स्ट स्टेटमेंट, यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट स्टेटमेंट है दैट इज़ एवरीवन इज़ obliged टू पे 3% टैक्स ऑन द गुड्स दे ब्रिंग इनटू सिंगापुर. हमारे पास जो की वर्ड्स हैं दैट इज़ obliged to pay 3% tax and bring into Singapore. अब हम जाएंगे अपने पैसेज में और हम इन 3-4 कीवर्ड्स को जाकर पिक करेंगे कि इस तरह की कोई बात वहाँ पर लिखी हुई है नहीं लिखी हुई. हम पैसेज को बिल्कुल डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं फ्रॉम फर्स्ट लाइन और हम देखते जाते हैं. हमने जस्ट स्कैन करना होता है. हम देखते हैं कि 3% गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज़ लेवल्ड ऑन द सेल्स ऑफ ऑल गुड इम्पोर्टेड इनटू सिंगापुर. यहाँ तक अगर हम बात करें तो हमारी क्वेश्चन स्टेटमेंट के साथ हमारे पैसेज की स्टेटमेंट बहुत हद तक मैच कर रही है. एवरीवन इज़ obliged टू पे 3% टैक्स ऑन द गुड्स दे ब्रिंग इनटू सिंगापुर और यहाँ पर 3% गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज़ लेवल्ड ऑन द सेल्स ऑफ ऑल गुड इम्पोर्टेड इनटू सिंगापुर. यहाँ पर अभी सिर्फ हमें पैसेज में ये नहीं मिल रहा कि एवरीवन इज़ obliged और नॉट. 3% टैक्स का हमें यहाँ पर मालूम हो रहा है लेकिन एवरीवन इज़ obliged और नॉट ये नहीं पता. हम आगे देखते हैं. फ्यू आर अ विजिटर रिटर्निंग सिटीजन आर अ परमानेंट रेजिडेंस ऑफ सिंगापुर यू मे बी ग्रांटेड GST रिलीफ. दैट मीन्स कि ये जो कंडीशन है कि अगर आप विजिटर हैं, आप रिटर्निंग सिटीजन हैं और परमानेंट रेजिडेंस ऑफ सिंगापुर हैं तो आपको GST रिलीफ मिलेगा. और हमारे क्वेश्चन स्टेटमेंट है कि एवरीवन इज़ obliged टू पे. इसका मतलब है कि हमारी ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी क्योंकि हमारा पैसेज हमें इंडिकेट कर रहा है कि एवरीवन इज़ नॉट obliged. क्योंकि अगर आप विजिटर हैं, आप परमानेंट रेजिडेंट हैं, आप रिटर्निंग सिटीज़न हैं तो आपको GST रिलीफ मिलेगा. इसकी बेस पर हम अपनी इस स्टेटमेंट को मार्क करेंगे कि ये हमारी स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है. ओके. उसके बाद हम अगेन नेक्स्ट स्टेटमेंट को पिक करेंगे दैट इज़ यू कैन ओनली रिक्लेम टैक्स ऑन परचेज मेड इन द सर्टन शॉप्स. तो सर्टन शॉप्स को हम चेक करेंगे और रिक्लेम टैक्स को हम देखेंगे कि ये कहाँ पर लिखा हुआ है. कमिंग टूवर्ड्स अवर पैसेज हम देखेंगे कि इसके रिलेटेड क्या बात हुई है. टैक्स फ्री शॉपिंग एंड एज अ टूरिस्ट और विजिटर, यहाँ पर हमारी स्टेटमेंट हमें मिल रही है. एज अ टूरिस्ट और विजिटर यू कैन अप्लाई फॉर अ रीफंड. Refund means reclaim your tax. Refund custom of the 3% GST on the goods purchased during your stay in Singapore provided you. Spend at store with the tax-free shopping logo. Talking about tax-free shopping logo, that means कि tax-free shopping लोगो वाली जो शॉप होगी वो सर्टन शॉप है. ऑफ कोर्स उसके ऊपर इस तरह का लोगो लगा होगा. अगर हम अपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट को देखें तो वो भी इसके रिलेटेड है कि अगर आप यू कैन ओनली रिक्लेम टैक्स ऑन द परचेज मेड इन द सर्टन शॉप. ऑफ कोर्स सर्टन शॉप वुड भी जिसके ऊपर टैक्स फ्री लोगो लगा होगा. इसकी बेस पर हम इसको मार्क करेंगे कि हमारी ये स्टेटमेंट भी ट्रू है. ओके. दैट्स हाउ वी जज फ्रॉम अवर की वर्ड्स कि हमारी स्टेटमेंट ट्रू है, फॉल्स है कि नॉट गिवन है. कमिंग टूवर्ड्स द थर्ड स्टेटमेंट. अब हम थर्ड स्टेटमेंट को देखें तो उसके की वर्ड्स हम पिक करते हैं. इफ़ यू हैव स्पेंट अ टोटल ऑफ 150 ऑन योर परचेजेस यू कैन गेट अ टैक्स रीफंड. कि अगर आप $150 पे करोगे परचेज पर और देन आपको रिफ़ंड मिलेगा. अब हम देखते हैं कि $150 और रिफ़ंड के मतलब यहाँ पर क्या बात हुई है. यहाँ पर हमारे पास अमाउंट्स का जिक्र है. स्पेंड अ मिनिमम अमाउंट ऑफ 100 एट एनी शॉप एंड एट लीस्ट 300 इन टोटल. ऑब्टेन अ ग्लोबल रिफंड चेक फ्रॉम प्लेस ऑफ परचेज. यहाँ पर लिखा हुआ है एट लीस्ट 300 अगर आप स्पेंड करोगे तो तब जाकर आपको रिफ़ंड मिलेगा. और वहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आप $150 पे करोगे तब जाकर आपको रिफ़ंड मिलेगा. बेसिकली यहाँ पर अमाउंट का डिफरेंस है, वहाँ पे 300 है और यहाँ पे 150 है. इसकी बेस पर अब हम इसको मार्क करेंगे कि ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है. ओके. अब हम अगले की अगर बात करें, अगला जो हमारे पास ट्रू फॉल्स नॉट गिवन की एक्सरसाइज में क्वेश्चन है दैट इज़
you have to reclaim your tax within a certain amount of time. So certain amount of time में आप अपने टैक्स को रिक्लेम कर सकते हैं. So coming towards our passage, इधर हमने लास्ट ढूंढा, उससे ही आगे हम देखेंगे. When collecting your refund you have several choices: cash bank check or cash airport shopping voucher, which comes an additional with 10% value. प्लीज़ नोट. ओके, यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं लिखा हुआ जिसकी बेस पर हम ये कहें कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है. यानी कि यहाँ पे रिक्लेम ऑफ द टैक्स सर्टन अमाउंट ऑफ टाइम की कोई बात नहीं हुई जिसकी बेस पर हम इसको मार्क करेंगे कि हमारी स्टेटमेंट नॉट गिवन है. ओके, अब हम कमिंग टूवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज़ you will be charged a certain amount of administration when you get the tax back. When you get the tax back, you have to pay certain amount of administration fee. So हमने जिधर अपनी लास्ट स्टेटमेंट ढूंढी उसी से आगे देखेंगे. ये बिल्कुल लास्ट वाली लाइन में, प्लीज नोट दैट हैंडलिंग फी विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द GST अमाउंट फॉर द रिफंड सर्विस. सो हैंडलिंग फी विल बी द सेम एज जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन स्टेटमेंट में हमें गिवन है. यू विल बी चार्ज सर्टन अमाउंट मीन हैंडलिंग फी, एडमिनिस्ट्रेशन व्हेन यू गेट द टैक्स बैक. यानी कि आपको कुछ ना कुछ पे करना पड़ेगा वंस यू गेट द रिफंड सर्विस. सो बेसिकली हमारी कंडीशंस यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही हैं जिसकी बेस पर हम इसको मार्क करेंगे कि हमारी स्टेटमेंट जो है दैट इज़ ट्रू. ओके, अब जो कुछ जर्नल रूल्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ. बहुत सिंपल है. एक तो आपने याद रखना है कि जो यहाँ पर आपके क्वेश्चन में आपको क्वेश्चंस गिवन है उसकी स्टेटमेंट एज इट इज़ आपको पैसेज में नहीं मिलने वाली. कुछ ना कुछ कीवर्ड्स मिलेंगे, कुछ ना कुछ आपको सिनोनिम फॉर्म में देखना पड़ेगा. उसके बाद यस नो नॉट गिवन, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन हमेशा इन ऑर्डर होते हैं. एक के बाद आपको दूसरा मिलता है, आपको सर्टन कीवर्ड्स को जाकर पिक करना होता है एंड देन यू फाइंड योर आंसर. ओके, सो अगर आपका आंसर आपको मिल जाता है दैट इज़ ट्रू. अगर आपका आंसर एक वर्ड की वजह से चेंज हो जाता है तो दैट इज़ फॉल्स. और अगर बिल्कुल ही नहीं मिलता तो वो नॉट गिवन कहलाता है. सो आई होप आज की इस एक्टिविटी से आपको एक बेसिक सा आइडिया हो गया होगा. एंड inshallah in next time I'll definitely bring up with some new content that is related to true, false, not given and yes, no, not given. So till then, take good care of yourself and subscribe my YouTube channel and like and share this one. Thank you.